हाय एवरीवन, आज हम एंटर नोवेयर मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत हम जोडी नाम की लड़की को देखते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ कार से जा रही होती है, जो कि एक गैस स्टेशन के स्टोर रूम में रॉबरी करने के लिए जाते हैं और वे दोनों वहां कैशियर को गन पॉइंट पर ले लेते हैं, जहां कैशियर उसके पास जितने भी पैसे थे वो सभी दे देता है। पर जोडी वहाँ एक पुराने सेफ को देखती है जिसे कि वो कैशियर से खोलने को कहती है, जिसके लिए कैशियर उससे कहता है मैं सेफ तो खोल दूंगा पर इसके अंदर जो है वो तुम देखना नहीं चाहोगी। तो जोडी उसे गन से शूट कर देती है, लेकिन तभी हम फ्लैश के साथ एक लड़की को देखते हैं जो कि एक जंगल में होती है और उसका नाम समांता होता है, जिसकी की जंगल के बीचों बीच गैस खत्म होने की वजह से कार खराब हो गई और उसके साथ उसका हस्बैंड भी था जो कि कार का फ्यूल लेने के लिए गया था। लेकिन काफी वक्त बीत जाने के बाद भी उसका हस्बैंड नहीं आता, तो समांता खुद ही उसे ढूंढने के लिए जंगल में जाती है और वे यहाँ पर काफी वक्त से फंसे हुए थे, इसलिए समांता को भूख भी लग रही होती है और समांता जंगल की ओर अंदर जाती है तो उसे एक शेल्टर दिखाई देता है, जिसके अंदर समांता देखने के लिए जाती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता, लेकिन उसे वहाँ पर स्नैक्स मिलते हैं जिन्हें की समांता खाने लग जाती है। लेकिन तभी उसे यहाँ किसी के आने की आवाज आती है तो वो वहीं नीचे छुप जाती है, जहाँ वो देखती है कि कोई शेल्टर के अंदर आता है जिसके पास एक्स भी होती है और ये देखकर समांता काफी ज्यादा डर जाती है, जहाँ वो आदमी अपने बैग से कुछ निकालता है और वहाँ से चला जाता है। जिस आदमी के जाने के बाद समांता भी उस शेल्टर से बाहर निकलकर वहाँ से जाने लग जाती है, जहाँ समांता के पास वही आदमी आता है जिसके पास कुल्हाड़ी थी। वो समांता को बताता है कि वो उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा, जिसके बाद वो समांता को अपना नाम टॉम बताता है और कहता है उसकी गाड़ी 4 दिन पहले जंगल में खराब हो गई थी। तो समांता उसे अपने बारे में बताती है कि वो भी अपने हस्बैंड के साथ यहाँ से जा रही थी, लेकिन उनकी कार का फ्यूल खत्म हो गया पर उसका हस्बैंड अभी भी फ्यूल लेकर नहीं लौटा। जहाँ समांता उसे बताती है कि मेरी गाड़ी पास ही में है और अब वो टॉम के साथ उसकी गाड़ी के पास जाती है, जहाँ टॉम उसकी गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन काफी देर ट्राई करने के बाद भी उनकी कार स्टार्ट नहीं होती। तो टॉम उसे बताता है कि रात को यहाँ पर ठंड बहुत हो जाएगी, इसलिए वो उसके साथ शेल्टर में चल सकती है, जहाँ उनके पास स्नैक्स का एक पैकेट खाने को है। पर समांता शुरू में तो नहीं मानती और कहती है मैं अपने हस्बैंड का यहीं पर इंतजार करूंगी। तो टॉम समांता को समझाता है कि रात होने पर ठंड बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी, इतनी ठंड में हम दोनों कार में नहीं रह सकते। तो अब समांता भी टॉम की बात मान जाती है और वे जरूरी सामानों को लेकर शेल्टर की ओर चले जाते हैं। और फिर वे शेल्टर में पहुंचते हैं तो समांता बताती है कि उसे अपने हस्बैंड की चिंता है, क्योंकि उसके पास कोई ब्लैंकेट नहीं है और रात को सर्दी बहुत बढ़ जाएगी। तो टॉम समांता से पूछता है कि तुम अपने हस्बैंड के साथ क्यों नहीं गई, जिसे समांता बताती है कि वो प्रेग्नेंट थी, इसलिए उसके हस्बैंड ने कहा कि वो कार में ही रुके, जहाँ से उसका हस्बैंड फ्यूल लेने के लिए चला गया। तो टॉम उससे कहता है थोड़ी दूर मेरी कार भी है, कल मैं अपनी कार में से फ्यूल तुम्हारी कार में डाल दूंगा, जिसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। जहाँ टॉम उसे कप में पानी देता है तो पानी को देखकर समांता कहती है कम से कम हमारे पास यहाँ पानी तो है, जिसे टॉम बताता है कि वो एक दिन पहले यहाँ पास ही की एक नदी से पानी भरकर लाया था, लेकिन जब वो दोबारा नदी के पास गया तो वहाँ पर कोई भी नदी नहीं थी और ये बात उन दोनों को ही कुछ भी समझ में नहीं आती। जिसके बाद समांता और टॉम शेल्टर में ही अपनी रात गुजारते हैं और सुबह होने पर टॉम अपनी कार के पास चला जाता है जो कि फ्यूल लेने के लिए गया होता है और समांता शेल्टर के अंदर होती है, जहाँ उसे बाहर से आवाज आती है। जहाँ से समांता देखने के लिए बाहर जाती है तो उसे एक लड़की पड़ी हुई मिलती है, जिसे की समांता अंदर ले जाती है और ये लड़की जोड़ी होती है जिसे कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। फिर कुछ देर के बाद जोड़ी होश में आती है और वो समांता से पूछती है कि वो कहाँ पर है, वो इस जगह पर कैसे आई, पर समांता बताती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। तो जोड़ी गुस्से से शेल्टर से चली जाती है। फिर हम टॉम को देखते हैं जो कि फ्यूल लेकर आ रहा होता है, तभी उसे गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, जिससे टॉम घबराता है तो उसका फ्यूल नीचे गिर जाता है और गोली की आवाज को जोड़ी भी सुनती है, जो कि वापस शेल्टर में लौट आती है। और अब शेल्टर में जोड़ी को पता लगता है कि ये शेल्टर समांता का नहीं है, जिसे समांता बताती है कि इस जगह पर मुझसे पहले टॉम आया था और उनके पास टॉम भी आ जाता है जो बताता है कि 4 दिन पहले उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया था और उसके बाद वो यहाँ शेल्टर में आ गया था। फिर टॉम उन्हें बताता है कि हमारे पास पीने के लिए एक बोतल पानी और एक स्नैक्स का पैकेट है, एक खराब रेडियो भी, जिसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और अब वे तीनों तय करते हैं कि वे यहाँ से अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे ताकि वे इस जगह से निकल सके। जिसके बाद वे अलग अलग डायरेक्शन में जाते भी हैं, लेकिन वे फिर से लौटकर शेल्टर के पास ही पहुंच जाते हैं। ये सब उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वे वापस इसी जगह पर कैसे लौट आ रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी जगह पर आ गए होते हैं जहाँ से निकलना नामुमकिन सा होता है। जहाँ जोड़ी ये सब देखती है तो उसे लगता है कि इस सब के पीछे टॉम ही है और वो इससे झगड़ने लगती है, लेकिन टॉम बताता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। फिर जब जोड़ी समांता के साथ होती है तो समांता उसे बताती है कि वो वर्जीनिया से है और वो अपने हस्बैंड के साथ गाड़ी से हेम्पशायर की ओर जा रही थी। ये सुनकर जोड़ी हैरान हो जाती है और वो उससे कहती है कि तो तुम यहाँ विस्कॉन्सिन में क्या कर रही हो। ये सुनकर समांता हैरान हो जाती है क्योंकि ये दोनों की दोनों जगह काफी दूर होती है। और कुछ देर बाद टॉम भी उनके पास आ जाता है, जहाँ जोड़ी टॉम को सारी बातें बता देती है, जो जोड़ी से कहता है हम इस वक्त साउथ डकोटा में हैं। ये सुनकर समांता जोड़ी ये सब काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये तीनों ही जगह एक दूसरे से काफी दूर होती है, इसलिए उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता है कि वे कौन सी जगह पर और ये शेल्टर कहाँ पर है। और अब टॉम इनके पास फूड और पानी भी खत्म हो चुका
का होता है। फिर अगली सुबह टॉम ये सब तय करते हैं कि वे एक साथ ही इस जगह से निकलेंगे और अब इस सड़क के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। जो कि कुछ दूर आगे जाते हैं तो उन्हें जमीन के नीचे एक बंकर मिलता है और वे उस बंकर के अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर सभी खाने पीने का सामान होता है। साथ ही टॉम इनको उस बंकर में रोड मैप भी मिलता है, जिसे देखकर टॉम बताता है कि वे शायद पोलैंड में हैं। जोडी समानता इनको बताती है कि उसके मॉम डैड बचपन में ही गुजर गए थे, इसलिए मुझे हेम्पशायर में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहना पड़ा। उन्होंने मुझ पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, इसलिए मैं गलत रास्ते में चली गई और उसके डैड सोल्जर थे जो लड़ाई में मारे गए। तो समानता बताती है कि उसके डैड भी जर्मन सोल्जर थे जो एयर स्ट्राइक में मारे गए। मैंने उन्हें कभी नहीं देखा और उनके मरने के बाद मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली और अब मेरे हस्बैंड एडम का भी 4 दिनों से कोई भी पता नहीं और मेरी नवंबर में डिलीवरी होने वाली है। और टॉम बताता है कि उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है और कहता है मैंने अपना पूरा बचपन ऑर्फनेज में ही बिताया है। जिसके बाद वे बंकर से खाना लेकर बाहर आ जाते हैं और वे वहाँ से आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद वे वापस शेल्टर के पास पहुँच जाते हैं। पर बंकर मिलने के बाद इन्हें लगा था कि ये कोई दूसरे रास्ते पर है जहाँ से ये बाहर निकल जाएंगे, पर टॉम ये देखकर समझ जाते हैं कि वे इस जगह पर फंस चुके हैं और अब वे सभी केबिन के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर अब रात हो जाती है। फिर समानता को पता चलता है कि जोडी के पास बहुत सारे पैसे हैं जो कि उसने गैस स्टेशन के स्टोर से चुराए थे और समानता उन पैसों को देखकर जोडी को बताती है कि ये नकली है क्योंकि इसमें सन 1984 लिखा हुआ है। ये भविष्य के पैसे अभी से कैसे छप गए? पर जोडी ये सुनकर हैरान हो जाती है और बताती है कि ये पैसे तो 1 साल पहले छपे हैं, मतलब जोडी के हिसाब से ये 1985 का वक्त चल रहा होता है। लेकिन समानता बताती है कि ये 1985 नहीं बल्कि ये 1962 है। पर टॉम उनसे कहता है ये ना ही 1985 है ना ही 1962, ये साल 2011 है। और अब ये जानकर वे तीनों ही काफी हैरान होते हैं, जहाँ उन्हें अब समझ में आ जाता है कि वे अलग अलग साल से इस जगह पर आ गए हैं। लेकिन तभी उन्हें बाहर से गोलियां चलने की आवाज सुनाई देती है, जिसे वे देखने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जर्मन सोल्जर होता है, जिसे देखकर टॉम इनको लगता है कि वो उनकी मदद करेगा। लेकिन वो सोल्जर उन पर गन तानकर उन्हें बंदी बना लेता है और अब वो यहाँ पर रखे हुए रेडियो को ठीक करने की कोशिश करता है ताकि वो अपने साथियों को इन्फॉर्म कर सके कि वो कहाँ पर है। और अब टॉम को समझ में आ जाता है कि ये 1940 में है और वो समानता इनको बताता है कि यहाँ पर वो रेडियो है वो 1940 का है और वो बंकर भी यहाँ पर इसलिए ही है। जहाँ समानता को टॉम पर शक होने लगता है और उसे लगता है कि टॉम ने ही उन्हें टाइम ट्रेवल करवाया है। लेकिन टॉम उन्हें बताता है कि वो 2011 से तो है, लेकिन वे अभी इतने एडवांस नहीं हुए हैं कि वे एक टाइम मशीन बना ले। और वो जर्मन सोल्जर को उनकी बातें ठीक से समझ में नहीं आ रही होती है क्योंकि उसे ठीक से इंग्लिश नहीं आती थी, बस समानता को थोड़ी बहुत जर्मन आती है। फिर अगली सुबह वो सोल्जर टॉम को अपने साथ बाहर ले जाता है और एक पेड़ के बांध देता है। फिर वो शेल्टर में समानता इनके पास आता है जहाँ वो देखता है कि जोडी के गले में एक लॉकेट है और अब वो जोडी से उस लॉकेट के बारे में पूछने लग जाता है कि ये लॉकेट तुम्हारे पास कैसे आया। तो जोडी उसे बताती है कि ये लॉकेट उसकी मॉम का है और समानता जब उस लॉकेट को देखती है तो वो बताती है कि मेरे पास भी एक ऐसा ही लॉकेट है। पर वो जर्मन सोल्जर बताता है कि उसके पास भी ऐसा ही लॉकेट है जिसके अंदर की वो लेडी की फोटो समानता को दिखाता है। तो समानता उसे बताती है कि ये मेरी मॉम की फोटो है और जोडी कहती है कि ये मेरी ग्रैंड मदर है, जिसका मतलब समानता कोई और नहीं बल्कि जोडी की मॉम ही होती है जो कि इस वक्त प्रेग्नेंट होती है और नवंबर में उसकी डिलीवरी, जिसका मतलब जोडी उसके पेट में है और नवंबर में समानता की जब डिलीवरी होगी तो वो मर जाएगी क्योंकि जोडी जब पैदा हुई थी तो उसकी माँ मर गई थी और जोडी बताती है कि वो भी नवंबर में ही पैदा हुई थी। तो वो सोल्जर और समानता इनको टॉम के पास ले आता है जिसे कि उसने बांध रखा होता है, जहाँ समानता टॉम से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास भी ऐसा ही लॉकेट है। और जब वो सोल्जर टॉम से पूछने के लिए आता है तो टॉम उसे एक पंच मारकर बेहोश कर देता है। फिर भी उस सोल्जर की आईडी को देखते हैं तो सोल्जर का नाम हेंस होता है। तो समानता बताती है कि उसके पिता का नाम भी हेंस था और वे भी एक जर्मन सोल्जर थे। और अब समानता समझ जाती है कि ये उसके पिता है जो कि पोलैंड एयर स्ट्राइक में मारे गए थे और जोडी समानता की बेटी होती है। और अब जोडी बताती है कि उसके पिता का नाम भी एडम था जो कि समानता के हस्बैंड का नाम होता है और वो बताती है कि उसके पिता वियतनाम वॉर में मारे गए थे, जिसके बाद उसे उसकी ग्रैंड मदर ने पाला। और समानता ये सुनकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है क्योंकि अब उसे पता चल जाता है कि वो डिलीवरी के वक्त मर जाएगी और अब उसके सामने उसकी बेटी जोडी है। इससे इमोशनल होकर समानता वहाँ से बाहर चली जाती है। फिर टॉम जोडी को बताता है कि उसके पास भी एक ऐसा ही लॉकेट था और बताता है कि मैंने उसे कभी भी खोलकर नहीं देखा क्योंकि मैं अपनी माँ से नफरत करता था। उन्होंने मेरे पिता को और कैशियर को गोली मार दी थी। इसके बाद उसे मौत की सजा हो गई थी और उन्होंने जेल के अंदर ही टॉम को जन्म दिया और मैंने अपना पूरा बचपन ऑर्फनेज में बिताया क्योंकि जब हमने मूवी की शुरुआत में जोडी और उसके बॉयफ्रेंड को गैस स्टेशन में देखा था तो जोडी ने कैशियर और उसके बॉयफ्रेंड को गोली मार दी थी और इसी वजह से जोडी को मौत की सजा हो गई थी। और अब जोडी ये सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है, जहाँ से अब वो बाहर समानता के पास जाती है। तो समानता जोडी को बताती है कि जब मेरे पिता स्ट्राइक में खत्म
खत्म हो गए थे। तो उसके बाद मैं एडम के फैमिली के पास रहने लग गई। पर एडम के पेरेंट्स मुझे बहुत ही मारते थे और मुझ पर जुर्म करते थे। और ये कहते हुए समांता काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, जहाँ वो जोड़ी को बताती है जब से वो इस शेल्टर में आई है तब से उसे एक ही सपना बार बार आ रहा है कि डिलीवरी के वक्त मैं मर गई हूँ। फिर जोड़ी जब टॉम के पास होती है तो टॉम उसे बताता है कि उसे भी एक सपना आता है कि मैंने क्रिस्ट को गोली मारी है। तो जोड़ी भी अपने सपने के बारे में बताती है जिसमें कि उसे मौत की सजा मिली थी, क्योंकि इन्हें जो सपने आ रहे होते हैं वो फ्यूचर में इनके साथ जरूर हुआ होता है। और अब समांता अपने डैड से कहती है कि तुम मेरे डैड हो। इसके बाद वो अपने डैड की रस्सियों को खोल देती है और उसके डैड जो जर्मन सोल्जर होते हैं वे बताते हैं कि उसे अपना मिशन पूरा करना होगा, इसलिए अब वे यहाँ से शेल्टर से बाहर चले जाते हैं। और टॉम ये अब के मैप को देखते हैं जहाँ टॉम को पता चलता है कि ये साल 1945 है और आज ही वो दिन है जब जोड़ी के ग्रैंडफादर यानी हैंस मरे थे। और अब टॉम उनसे कहता है अगर हम हैंस को बचा ले तो सब कुछ सही हो जाएगा, हमारी लाइफ में जितने भी दुख आए थे वे सब सही हो जाएंगे, इसलिए अब उन्हें कैसे भी करके हैंस को मरने से बचाना होगा। इसलिए वे हैंस के पास जाते हैं, लेकिन हैंस उन पर गन तान देता है क्योंकि हैंस अभी अपने मिशन को पूरा करने में लगा हुआ होता है। पर टॉम उसे रोकने की कोशिश करता है और उसे समझाने लगता है, लेकिन हैंस उस पर गन चलाने लगता है जहाँ बीच में जोड़ी आ जाती है और वे दोनों आपस में झगड़ रहे होते हैं। तभी जोड़ी को गोली लग जाती है जहाँ से हैंस भाग जाता है और समांता ये जोड़ी को संभालने लगते हैं। टॉम समांता को बताता है कि तुम्हें जोड़ी को बचाना होगा क्योंकि अगर जोड़ी मर जाएगी तो टॉम का अस्तित्व मिट जाएगा। जिसके बाद टॉम अब फिर से हैंस का पीछा करता हुआ जाता है जहाँ हैंस उस पर फिर से गन तान देता है और वे दोनों शेल्टर के सामने आ जाते हैं और हैंस उस पर गोली चलाने लगता है, लेकिन टॉम वहाँ से गायब हो जाता है क्योंकि अब जोड़ी मर चुकी होती है। और समांता जोड़ी को मरता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और अब समांता वहाँ से भागते हुए हैंस के पास जाती है जो कि अपने पिता को सब कुछ समझाने लगती है। तो अब हैंस भी उसकी बात मान जाता है क्योंकि अब उसने अपनी आंखों के सामने टॉम को गायब होते हुए देखा था। और तभी वहाँ पर एयर स्ट्राइक शुरू हो जाती है, इसलिए वे दोनों बंकर की ओर भागने लग जाते हैं और भागते हुए समांता गिर जाती है जो कि अब बेहोश हो जाती है, लेकिन उसके पिता हैंस उसे उठाकर वहाँ से अपने साथ बंकर में ले आते हैं और अब इससे एयर स्ट्राइक में हैंस बच जाता है। इसलिए अब यहाँ से समांता और जोड़ी दोनों की बॉडी यहाँ से गायब हो जाती है। अब हम सन 1985 में जोड़ी को देखते हैं जो कि उसी गैस स्टेशन के स्टोर में होती है जहाँ पर उसने पिछली बार रॉबरी करी थी। और अब जोड़ी शॉपकीपर को देखकर उससे कहती है क्या हम पहले मिल चुके हैं, जिससे शॉपकीपर कहता है ये जगह ऐसी ही है जहाँ हर किसी को लगता है कि यहाँ पर वो पहले भी आ चुका है। और ये सब इसलिए हुआ होता है क्योंकि हैंस एयर स्ट्राइक में बच गया होता है, जिससे समांता, जोड़ी, टॉम इन सब की लाइफ बदल गई होती है और अब जोड़ी भी एक अच्छी लड़की बन गई होती है। और अब वो शॉप से निकलती है तो वहाँ एक कार से उसका बॉयफ्रेंड और एक लड़की आती है जिस लड़की की जगह पर पिछली बार जोड़ी थी, जहाँ पे दोनों फिर से पहले की तरह ही अंदर रॉबरी करने के लिए जाते हैं और जो सब जोड़ी इनके साथ हुआ था अब वो उनके साथ होगा। इसके बाद जोड़ी अपने घर जाती है जहाँ पर उसकी माँ समांता उसका इंतजार कर रही होती है और क्योंकि हैंस बच गया होता है इसलिए समांता की लाइफ भी आसान हो गई थी, जिस वजह से समांता भी डिलीवरी के टाइम पर नहीं मारी गई और अब जोड़ी और समांता दोनों एक साथ होते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म जाती है। आई होप आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।